सोचिए, जिस गीत को सुनकर कभी अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलती थी, जिस गीत को बोलते हुए क्रांतिकारी जेल चले गए और जिस गीत के लिए हजारों देशवासियों ने लाठियां खाई, आज उसी वंदे मातरम ने लाल किले की प्राचीर से इतिहास रच दिया है। 15 अगस्त 2026 आजादी के 80वें साल में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में लाल किले से वंदे मातरम गूंजा और इसके साथ 150 साल पुराने इस गीत की यात्रा का एक ऐसा पड़ाव आया जिसका इंतजार शायद इतिहास भी कर रहा था। लेकिन सवाल है, आखिर इस गीत को लाल किले तक पहुंचने में 150 साल क्यों लग गए? कहानी शुरू होती है साल 1875 से। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की। 7 नवंबर 1875 को ये पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ। बाद में इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। यानी जिस गीत को आज हम राष्ट्रीय गीत के रूप में जानते हैं, उसकी उम्र आजादी से भी करीब 72 साल ज्यादा है। फिर आया साल 1896। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से गाया और धीरे धीरे वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा, यह आजादी की लड़ाई की आवाज बन गया। अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन हो, क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हो या जेल की सलाखें, वंदे मातरम लोगों के होठों पर था, क्योंकि ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे। वंदे मातरम यानी माँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। और यहाँ माँ से मतलब सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस मिट्टी से था जिसमें करोड़ों भारतीयों की जिंदगी, उनकी उम्मीदें और उनकी पहचान बसती थी। लेकिन आजादी के बाद कहानी थोड़ी सी बदल गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। वहीं जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मुख्य सरकारी समारोह में राष्ट्रगान का औपचारिक स्थान बना रहा और वंदे मातरम उस तय प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं बना। इसके पीछे इतिहास भी था और विवाद भी। गीत के आगे के छंदों में देवी देवताओं के संदर्भ आते हैं। इसी वजह से एक समय ये सवाल उठा कि क्या इसके पूरे संस्करण को सभी समुदायों के लिए समान रूप से स्वीकार्य बनाया जा सकता है। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने सार्वजनिक राष्ट्रीय आयोजनों में मुख्य रूप से पहले दो छंदों के इस्तेमाल का निर्णय लिया था। और शायद यही वजह रही कि जिस गीत ने आजादी की लड़ाई में लोगों को जोड़ा, आजाद भारत में उसे आधिकारिक समारोह में एक अलग भूमिका मिल गई। लेकिन 2026 में तस्वीर बदल गई। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी साल इसे कानूनी सुरक्षा देने वाला संशोधन भी पारित हुआ, जिसके तहत राष्ट्रीय गीत के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर वही कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं जो राष्ट्रगान के मामले में है। और फिर आया आज का दिन, लाल किला, तिरंगा, हजारों लोग और वातावरण में गूंजता हुआ वंदे मातरम। इसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन हुआ। यानी आज लाल किले ने सिर्फ एक गीत नहीं सुना, उसने इतिहास के दो अलग अलग दौरों को एक साथ खड़ा होते देखा। एक तरफ वो गीत जिसने गुलामी के दौर में आजादी को सपना जगाया और दूसरी तरफ वो राष्ट्रगान जो आजाद भारत की संप्रभु पहचान का प्रतीक बना। इसलिए आज का दिन सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि वंदे मातरम पहली बार लाल किले से गाया गया, खास इसलिए भी है क्योंकि जिस आवाज ने 150 साल पहले आजादी का सपना जगाया था, वही आवाज आज आजाद भारत के लाल किले से फिर से सुनाई दी। शायद इतिहास का इससे खूबसूरत चक्र पूरा होना मुश्किल है। 1875 में कागज पर उतरा वंदे मातरम 1896 में कांग्रेस के मंच तक पहुंचा, आजादी की लड़ाई में करोड़ों दिलों में हिस्सा बसा और 2026 में लाल किले की प्राचीर तक पहुंच गया। 150 साल का सफर और आज एक बार फिर वंदे मातरम।